कर्नाटक की जहां बीजेपी की लिस्ट आखिरकार आ ही गई। 224 विधानसभा सीट में से 189 के नाम लिस्ट सामने आ गए हैं, जिनमें 52 नए उम्मीदवार हैं। जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उनमें ओबीसी के 32, अनुसूचित जाति के 30 और अनुसूचित जनजाति के 16 उम्मीदवार शामिल हैं। 8 महिला उम्मीदवार हैं। लेकिन देरी शायद इसलिए क्योंकि दिल्ली में आलाकमान को अंदेशा था, विरोध के स्वर कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की तरफ से सामने आ ही गए। महत्वपूर्ण है कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी ने विरोध का बिगुल बजा दिया है। जगदीश शेट्टर ने तो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वो दिल्ली आए हुए हैं। कुछ देर पहले मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले। इस समय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात चल रही है। लक्ष्मण सवदी ने तो बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है और कहा है कि मैं टिकट के लिए भीख नहीं मांगूंगा। एनआर रमेश को जयनगर की टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक महादेवप्पा यादव को बेलगावी के रामदुर्ग से टिकट नहीं मिला तो वो भी अपने समर्थकों के साथ विरोध पर नजर आ गए। महादेवप्पा की जगह हाल ही में बीजेपी में आए चिक्का रेवाना को टिकट दिया गया है। पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने के उनके जो समर्थक हैं उन्होंने विरोध जताया। हालांकि वो मान गए थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो दिग्गजों के विरोध से कैसे उभरेगी बीजेपी? हमारे साथ आपको बता दें, पहले आइए सुन लेते हैं कि जगदीश शेट्टर ने क्या कहा है और डीके शिवकुमार जो कांग्रेस के नेता उन्होंने क्या कहा है। सुन लेते हैं पहले। I will reach Delhi at about in between 2 to 3. So after 3 o'clock, and I will communicate to the National President's office, and time will be fixed. After reaching the Delhi, time will be fixed. I am always positive person, so I expect positive things will be happen. Today, tomorrow, we have to see what will happen, and I think High Command and our state leaders will specify all the things. और आइए सुनते हैं डीके शिवकुमार कांग्रेस के नेता ने क्या कहा है। They are not targeting today. They are targeting every day. All my friends have been raided. All my friends, business friends, whether they support me or not, they have been warned by the income tax, ED, and all BJP people not to support us. And politically also they are targeting us. It is their right. We have the people of Karnataka. They will respect us. They will throw them out. I wish them all the best. तो अपने आप में जो कर्नाटक का घमासान है वो बहुत अहम होने वाला है। बीजेपी ने अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। 80% नामों की एक तरह से कह सकते हैं। 224 अगर विधानसभा की सीट है तो 189 के करीब नाम सामने आ चुके हैं। इसमें 52 नए चेहरे हैं। ये एक अहम बात है जो मैं शुरुआत में कहना भूल गई। 52 नए चेहरे हैं। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं लक्ष्मण सवदी की, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और इन्होंने कहा है कि मैं तो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने जा रहा हूँ अपने आप में, क्योंकि मैं टिकट के लिए भीख नहीं मांगूंगा। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनौती है बीजेपी के लिए। लेकिन जिस तरह से 52 नए चेहरे आए हैं सामने वो बहुत अहम है। जगदीश शेट्टर का एक और बयान सामने आया है, आइए पहले उनको सुन लेते हैं। मैडम हट जाओ यार, तुमको पहले खड़ा कर रास्ता खोलो। मैडम साइलेंट करो, हम बात कर रहे हो नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ये रेड वाले को बोलो यार, नीचे नीचे करो उसको माइक। ये रेड वाला किसका यार, जरा नीचे करो। ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ।
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂತಾರ, ಪಾರ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂತಾರ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ। तो ये अपने आप में बहुत अहम है कि किस तरह से कर्नाटक की जो सियासत है और जो दिग्गज नाराज हैं उनको किस तरह से मनाया जाएगा। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें वो जिस तरह से जगदीश शेट्टर दिल्ली आए हुए हैं उनको ट्रैक कर रहे हैं। पहले प्रहलाद जोशी से मिले, इस समय क्या हो रहा है रवीश, हम आपसे जानना चाहेंगे। कर्नाटक की राजनीति दिल्ली में इस समय सुलझाई जा रही है, जो दिग्गज नाराज हैं, रोष में हैं, क्या हो रहा है वहां पर? आज देखिए निधि, तकरीबन जो है वो 45 मिनट से ज्यादा की बैठक जो है वो जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी और जगदीश शेट्टर के बीच में हुई। और उसके बाद में अभी जब जगदीश शेट्टर बाहर निकले तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे और साथ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि जेपी नड्डा जी से उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने जेपी नड्डा जी को बताया है कि वो 6 बार जो है वो विधायक रहे हुए हैं, लोकप्रिय नेता हैं और खुद उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां की जनता ये चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा बहुत कि वो चुनाव लड़ेंगे। और जेपी नड्डा के बारे में बताया कि जेपी नड्डा ने उनको आश्वासन दिया है कि वो दूसरे नेताओं से बातचीत करने के बाद में वो बताएंगे अपना निर्णय। तो लगभग ये लग रहा है कि निधि, वो जो जगदीश शेट्टर हैं वो दूसरी सूची बीजेपी की अगर आज या फिर कल जारी होती है तो उसमें उनका नाम रहने की संभावना है, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए थे। खुद प्रहलाद जोशी से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद जोशी ने ये कहा कि आज चूंकि जगदीश शेट्टर का दिन है वही मीडिया से बात करेंगे, वही मीडिया को ब्रीफ करेंगे। तो अब जो है वो जेपी नड्डा के पाले में गेंद जो है वो जो जगदीश शेट्टर है वो डाल चुके हैं। देखना होगा कि जब दूसरी सूची बीजेपी की जारी होती है तो उसमें उनका नाम होगा या नहीं। लेकिन उच्च जो सूत्र हैं जो बीजेपी के वो यही बता रहे हैं कि लगभग उनका टिकट जो है वो फाइनल हो गया है। जैसा कि आज हम लोग बीएस येदियुरप्पा को भी सुन रहे थे, बीएस येदियुरप्पा क्योंकि ने बोला कि जी रवीश, येदियुरप्पा ने कर्नाटक में बैठ के कहा है कि जगदीश शेट्टर को टिकट मिलेगा। तो अपने आप में वो पहले चले गए थे बैठक से, लेकिन उन्होंने कहा है, मैं एनआई पे उनको बाइट देख रही थी, उन्होंने कहा है कि जगदीश शेट्टर को टिकट मिलेगा। तो येदियुरप्पा वहां से ही एक तरह से अपनी जो मन की इच्छा है वो आला कमान तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल निधि, क्योंकि दोनों ही जो लिंगायत वर्ग है वहाँ से आते हैं और ये माना जाता है कि जगदीश शेट्टर जो है वो येदियुरप्पा के खास हैं। तो एक तरीके से येदियुरप्पा ने भी आज जो है वो संदेश दिया है आला कमान को कि जगदीश शेट्टर को जो है वो टिकट मिलना चाहिए। आज जब 45 मिनट की बैठक हुई है उसके बाद जब जगदीश शेट्टर बाहर निकले हैं तो मुस्कुराते हुए निकले हैं